दोस्तों ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। पिछले वीडियो जैसे वाल्मीकि रामायण, महाभारत, वेद पुराण ये सब शुरुआत से अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके आप देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं मिथुन सृष्टि और स्थान कथन। वीडियो को समझने के लिए पूरा आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। कौस्तुकी बोले, हे भगवान, आपने अर्वाक स्रोत वाले मनुष्य का जो वर्णन किया उसी विषय को विस्तार पूर्वक कहिए, मतलब डिटेल में कहिए। हे महामते, गुण वाली सब वर्णों की सृष्टि जिस प्रकार हुई और ब्राह्मण इत्यादि जो कर्तव्य हैं वो सभी मुझे बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, सृष्टि के पहले ही ध्यानशील ब्रह्मा जी के मुख से सहस्त्र मिथुन की सृष्टि हुई थी। यह सब तेजस्वी तथा सत्वगुण की अधिकता वाले हुए। उनके वक्षस्थल से और दूसरे सहस्त्र मिथुन उत्पन्न हुए। वो सब क्रोधमय स्वभाव के तथा रजोगुण थे। उनके उपदेश से जो सहस्त्र मिथुन उत्पन्न हुए। दोस्तों रजोगुण का मतलब आप अगर शॉर्टकट में आसान से समझना चाहें तो रजोगुण का मतलब होता है मानव, तमोगुण का मतलब होता है असुर और सत्वगुण का मतलब होता है परमात्मा। ठीक है, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। और गीता में श्री कृष्ण ने इस रजोगुण तमोगुण को डिटेल में समझाया है, सत्वगुण को। तो मेरे गीता के वीडियोस भी देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जा करके। उनके उपदेश से जो सहस्त्र मिथुन उत्पन्न हुए वो रजोगुण और तमोगुण के उद्रेक से युक्त ईर्षावान हुए तथा जो सहस्त्र मिथुन दोनों चरणों से उत्पन्न हुए वो लक्ष्मीहीन तमोगुण तथा तेजहीन हुए। तदनंतर संघर्षण से जो द्वंद्व रूप जीव उत्पन्न हुए वो इंद्र से उत्पन्न प्राणी प्रसन्नचित्त से मिथुन में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार इस कल्प में मिथुनों की सृष्टि हुई। पूर्व काल में स्त्रियों को मासिक रजोधर्म का अभाव था, इसीलिए वो अन्य समय में मिथुन करके भी संतति यानी संतान उत्पादन में समर्थ नहीं थी। केवल अवस्था अंत में एक ही बार संतति होती थी, मतलब अंत अवस्था में ही कुलिक और कुलिका उत्पन्न होते थे। तब वे इसी प्रकार इस कल्प में मिथुन की उत्पत्ति होती आई है। मिथुन मतलब जिस क्रिया से शिशु का जन्म होता है उसको मिथुन कहते हैं। तब वे इसी प्रकार इस कल्प में मिथुन की उत्पत्ति होती आई है। ब्रह्मा जी ने जब प्रजा का चिंतन किया तब उनके मन से पंच महाभूत और शब्दादि विषय एक साथ उत्पन्न हुए। यही प्रजापति की मानसिक सृष्टि कही जाती है। इस समय यह विश्व उसी सृष्टि से परिपूर्ण हो रहा है। पहले युग में अल्प शीत उष्ण हुए प्रजागण सरित सरोवर और समुद्र के निकट अथवा पर्वतों में थे। हे महामते, वो उपभोग में स्वाभाविक रूप से तृप्त रहते थे। उनमें किसी भी प्रकार का विघ्न, द्वेष और मत्सर नहीं था। वो पर्वत में या समुद्र के किनारे रहते हुए सदा कामना रहित आचरण करते थे और प्रसन्नचित्त रहते थे। पिशाच, उरग, राक्षस, मत्सर युक्त मनुष्य, पशु पक्षी, नेक, मत्स्य, चिक्षु, अवारक और अंडजात प्राणियों की उत्पत्ति अधर्म से हुई है। उस समय मूल, फल, पुष्प, ऋतु और वर्ष इत्यादि कुछ भी नहीं था। उस समय उष्णता और शीत भी नहीं था। सब काल अत्यंत सुखी था। कालक्रम में उन्हें अद्भुत सिद्धि प्राप्त थी। पूर्वाह्न या मध्याह्न से उनको तृप्ति नहीं होती थी, तो वो इच्छा करके सहज में ही तृप्ति को प्राप्त कर लेते थे। यानी प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, सतयुग के लास्ट त्रेता युग के समय की बात कर रहे हैं। यथा इच्छा करते ही जल के सूक्ष्म होने के कारण उनकी विभिन्न प्रकार की रस और उल्लास वाली अन्य सिद्धि, यानी मच्छर और ये सब जो भी इंसान को सताने वाली या दूध देने वाली चीज़ें हैं वो अधर्म से हुआ है। वैसे बात तो ठीक है, जहाँ पे भी गंदगी होती है वहीं पे मत्सर यानी मच्छर देखे जाते हैं। ठीक है, यही वो कह रहे हैं। ऊपर यथा इच्छा करके ही सूक्ष्म होने के कारण उनकी विभिन्न प्रकार के रस और उल्लास वाली अन्य सिद्धि उपस्थित होकर सब इच्छा पूर्ण कर देती। ये संस्कारहीन होते
हुए भी स्थिर यौवन से संपन्न थे। बिना संकल्प ही उनकी मिथुन प्रजा जैसे एक साथ उत्पन्न होती, वैसे ही रूप आदि में समता प्राप्त करके एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त होती थी। उनमें पारस्परिक इच्छा या द्वेष न था, सभी समान भाव से समय को व्यतीत करते थे। उनमें कोई ऊंच नीच भी न था, क्योंकि सभी आयु और रूप आदि में समान होते थे। यह मिथुन सृष्टि 4000 मानवीय वर्ष तक जीवित रहती थी और बिना विपत्ति अथवा क्लेश के ही प्राण छोड़ती थी। कहीं कहीं पृथ्वी देव देववसात ऐसी हो जाती थी जिसके कारण प्रजा को क्रमानुसार जीवन समाप्त करना होता था। वो सभी सिद्धियां क्रमानुसार नाश की प्राप्त हो गई और उनके समस्त समाप्त होते ही आकाश से रस बरसने लगे। तब जल और दुग्ध की प्राप्ति हुई, ग्रहों में कल्पवृक्षों की उत्पत्ति हुई और उन कल्पवृक्षों से ही संपूर्ण भोगों की उत्पत्ति होने लगी। त्रेता के आरंभ में अपने जीवन का निर्वाह मनुष्य इस प्रकार किया करते थे। फिर समय पाकर उसमें आकस्मिक राग की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार राग के उत्पन्न होने से ही मासिक ऋतुराज और बार बार गर्भधारण होने लगा और उनके घर में स्थित कल्पवृक्ष भी राजयुक्त हो गए। तो स्त्रियों का मासिक ऋतु की बात कर हो रही है यहाँ पर शायद। इससे वो कल्पवृक्ष नाश को प्राप्त हुए और 4 शाखों वाले अन्य वृक्षों की उत्पत्ति हुई। उनके फलों में वस्त्रभरण प्रकट होते थे। फलों के प्रत्येक पट में श्रेष्ठ गंध और वर्ण वाला बलप्रद मधुमक्खियों के बिना ही उत्पन्न होता था। त्रेतायुग के आरंभ काल की प्रजा इस मधु को पीकर ही जीवन धारण करती थी। फिर कालक्रम से लोभांती होकर ममता वाले वन से उन वृक्षों के ग्रहण करने के कारण सभी वृक्ष नष्ट हो गए। वृक्ष के निवास योशाला बना ली थी। फिर शीत उष्णता क्षुधा आदि सभी द्वंद्व उत्पन्न हुए। तब उन्हें निवारण करने के लिए पुरों का निर्माण किया। तब मरुभूमि, पर्वत, गुफा इत्यादि में दुर्ग आदि के बनने पर ये उन वृक्षों, पर्वतों और जल आदि में स्थित दुर्गम में रहने लगे तथा अपनी अंधुली आदि के परिणाम बनाया। अति सूक्ष्म प्रमाण के लिए परमाणु जाली के छेदों में किरण पड़ने से सूक्ष्म रज दिखाई देती है। इससे तृतीयांश को परमाणु कहते हैं। परमाणु और धूल तथा स्थूल प्रमाण के लिए केशाग्रतिष्क, युका और सब निश्चित किया। 8 यव में अंगुल, 6 अंगुल में 1 पद, 2 पद में विभस्ती, 2 विभस्ती में 1 हाथ, ब्रह्मतीर्थ तक 4 हाथ में धनुर्दंड अथवा नाड़िका युग, 2000 धनु में 1 गव्यति और 4 मव्युत में 1 योजन होता है। संख्या निरूपणार्थ पंडित जनों ने इस प्रकार निर्धारित किया है। पहले की हुई 4 प्रकार के दुर्ग में 3 स्वाभाविक और अन्य कृत्रिम है। दुर्ग कर्म यही है। फिर उन्होंने उन स्थानों में पूर, खेटक, द्रोणमुख, शाखानगर, खर्ब और ग्राम संगोष की रचना की और उनमें पृथक पृथक आवास घर बनाए, जिसके चारों ओर प्राचीन खाइयाँ थी। लंबाई में 2 कोस और उसके अष्टांग चौड़े को पूर कहते हैं। इसका पूर्व और उत्तर भाग जल प्लावित होने के कारण उसमें बाहर आने का मार्ग पुल होना चाहिए। पूर्व के अर्ध लक्षण वाले को खेटक, उससे अर्ध लक्षण वाले को खवेटक तथा पूर्व के अष्टमांग लक्षण वाले को द्रोणमुखी कहते हैं। जिस पूर्व में दीवार तो है परंतु खाई नहीं है, खरवट कहा गया है। जिसमें मंत्रीगण और सामंतन आदि रहते हो, उसे विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थ वाले को शाखा नगर कहते हैं। जहाँ शूद्र तथा अपनी समृद्धि वाले कृषक रहते हो और जिसके चारों ओर खेत आदि है, उसे ग्राम कहा गया है। किसी कार्य से अन्वान्य नगरादि में लोग रहते हैं, उसे बस्ती कहते हैं। जिस ग्राम के मनुष्य दुष्ट प्रकृति के बलवान और अपना खेत न होने पर पराये खेत पर अधिकार कर लेते हैं और जहाँ राजा के प्रिय लोग रहते हों, वो ग्राम कृमि कहा गया है। जहाँ ग्वाले अपने बर्तन आदि को गाड़ी पर लाद कर रखते हैं, जहाँ गोएं अधिक रहती हैं, जहाँ बाजार न हो और भूमि धन के बिना ही मिल जाती हो, उसे घोष कहते हैं। इस प्रकार इन्होंने अपने
निवासार्थ स्थान बनाकर धंधों का कथन करने और व्यापार आदि के लिए ग्रहों का निर्माण किया। पहले जो वृक्ष घरों के समान थे उन्हीं के आधार पर बनाए गए। जैसे पेड़ की शाखाएं एक के पीछे एक दूसरी और ऊंची नीची होती है, उसी प्रकार घर की रचना की गई। पहले जो कल्प वृक्ष की शाखाएं थी उन शाखाओं में सब घरों का शालात्व प्राप्त किया। जब इन शालाओं द्वारा उनके शीत उष्ण आदि दुख नष्ट हुए, तब वो अपनी जीविका के निर्वाह के लिए चिंता करने लगे। उस समय मधु के सहित सब कल्प वृक्ष नष्ट हो गए थे। तब वो संपूर्ण प्रजा विषाद और क्षुधा पिपासा से अत्यंत व्याकुल हो गई, क्योंकि त्रेता के आरंभ में ही उनमें इस प्रकार की सिद्धि थी। उस समय उनकी इच्छा करते ही वर्षा होती और वर्षा का जल नीचे को गमन करता था। वर्षा का रुका हुआ जल स्रोत द्वारा गहराई करता हुआ नदी स्वरूप हो गया तथा प्रजा प्रथम जो सामान्य पृथ्वी में गिरा, उस समय वो जल मिट्टी से मिलकर निर्दोष हो गया। इसमें ग्राम्य और आरण्य जो 14 वृक्ष थे सभी स्वयं उत्पन्न हुए थे। वो सब ऋतु में फल पुष्प उत्पन्न करते थे। इस प्रकार त्रेता के आरंभ में सब औषधियाँ उत्पन्न हुई। हे मुनि, अकस्मात राग और लोभ से युक्त प्रजागण उन औषधियों से उत्पन्न हुए पदार्थ से ही त्रेता के आरंभ में जीवन धारण करते थे। फिर जिससे देह अधिक बलशाली हो सके, इसलिए नदी, खेत, पर्वत, वृक्ष, गुल्म एवं सब औषधियों का अवलंबन करने लगे। इसी दोष के कारण वो सभी औषधियाँ नष्ट हो गई, अर्थात एक समय में ही वो सब औषधियाँ पृथ्वी द्वारा ग्रास ली गई। तो इसी कारण से वो सारे पुराने वृक्ष गायब हो गए। इस प्रकार सब औषधियों के ग्रसित होने पर संपूर्ण प्रजा भ्रात और क्षुधातुर होकर ब्रह्मा जी के शरण में गई। तब उन ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को ग्रास करने वाली जानकर सुमेरु पर्वत को बछड़ा बनाकर दोहन किया। तब पृथ्वी अपने तल में समस्त धान्यों का दोहन कराने लगी। उससे सब जीवों की उत्पत्ति हुई और ग्राम तथा वृक्ष उत्पन्न हुए। फल पकने पर सूखने वाली सहस्र प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हुई। उनके नाम ब्रीही, जौ, गेहूँ, तिल, कोदो, फल, रायकोविदार, लाल, कचनार, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, लोबिया, कुल्थी, अरहर और चना, इन शस्य जातियों की ये ग्राम्य उपाधि उत्पन्न हुई। जो 14 प्रकार की ग्राम्य और अरण्यक औषधियाँ हैं वो यज्ञ में व्यवहृत होती है, मतलब व्यवहार किया जाता है। भी जौ, गेहूँ, अनु, तिल, कुल्थी, श्यामक, अलसी, तिल और बेनु, यब, चावल, ये 14 प्रकार की औषधियाँ ग्राम्यक मानी गई है। इस प्रकार उन श्रेष्ठ औषधि का उत्पादन रुक गया। तब ब्रह्मा जी ने उनके जीवन यापन का उपाय सोचा। तब उन्होंने कर्म द्वारा सिद्धि होने वाली हष्ट सिद्धि को उत्पन्न किया। तभी जोतने से उत्पन्न होने वाली औषधि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार उनके जीवन का साधन हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा जी ने न्याय और गुण के अनुसार उनकी मर्यादा बनाई। उस समय सब वर्णाश्रमों का धर्म तथा धर्म और अर्थ का पालन करने वाले लोग धर्म का निरूपण किया। कर्मवान ब्राह्मणों के लिए उन्होंने प्रजापत्य स्थान की कल्पना की और युद्ध से विमुख न होने वाले शत्रुओं के लिए इंद्र स्थान नियत किया। स्वधर्म परायण वैश्यों के लिए मारुत स्थान और सेवा करने वाले शूद्रों के लिए गंधर्व स्थान बनाया। 88 सहस्त्र ऊर्ध्वरेता ऋषियों के लिए स्थान नियत किए गए। वही स्थान गुजवर में निवास करने वाले ब्राह्मणों के लिए निश्चित हुए। सप्त ऋषियों के लिए जिन स्थानों की स्थापना हुई, वही स्थान वनवासियों के लिए नियत किए गए। गृहस्थ के लिए प्रजापत्य, सन्यासियों के लिए अक्षय ब्रह्मपद और योगियों को अमृत स्वरूप मोक्ष स्थान कल्पित किया गया। नेक्स्ट चैप्टर, यक्षानुसार। मार्कंडेय जी ने कहा, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा चिंतन करने पर उनके देह से कारण वाली मानसी प्रजा की उत्पत्ति हुई। उन ब्रह्मा जी के शरीर से जब क्षेत्रज्ञ उत्पन्न हुए और जो इनके अतिरिक्त उत्पन्न हुए, उनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। देवताओं से स्थावर तक सभी जीव त्रिगुणात्मक है। इस प्रकार स्थावर जंगम चराचर प्राणियों की ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की। परंतु जब ब्रह्मा जी से अपनी समस्त प्रजा की वृद्धि होती हुई ना देखा, तब उन्होंने अपने जैसे ही मानस पुत्र की सृष्टि की। उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, कत्रु, अंगिरा, मारीचि, दक्ष मतलब यही वही दक्ष प्रजापति है जिन्होंने शिव का अपमान किया था। और दक्ष की यज्ञशाला में सती ने अपना प्राण त्यागा था। दक्ष की पुत्री सती था जिसका शादी शिव से हुआ था।
ठीक है, हमने स्कंद पुराण शिव पुराण में पढ़ा है पहले ही, वो वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अत्रि और वशिष्ठ इन मानुष पुत्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के ये 9 मानुष पुत्र माने गए हैं। फिर उन्होंने क्रोधात्मक रुद्र की उत्पत्ति की। फिर संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया जो कि पहले से ही प्रकट है। उन्होंने रुद्र का मतलब यहाँ पे शिव ही है। हमने पहले ही भी पुराण में पढ़ा है कि ब्रह्मा जी ने रुद्र की उत्पत्ति की। ठीक है, ये पहले पुराण में भी पढ़ा है हमने। उन्होंने पूर्व सृष्टि में ही सनंदादि तथा स्वयंभू को उत्पन्न किया। ये सभी भविष्य के जानने वाले राग रहित मत्सर्य ही निरपेक्ष और समाधि युक्त बने रहे। सृष्टि कार्य से उनके इस प्रकार निरपेक्ष रहने पर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए और उस क्रोध से सूर्य के समान तेजस्वी एक पुरुष का आविर्भाव हुआ। उसके शरीर का अष्टांग पुरुष और अर्धांग स्त्री था। फिर ब्रह्मा जी उससे अपने देह को विभाजित कर कहते हुए अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने शरीर के ही भाग किए, जिससे स्त्रीत्व और पुरुषत्व पृथक पृथक हो गया। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही है, एक ही शरीर में थे। फिर वो लोग अलग हुए, स्त्रीत्व और पुरुषत्व अलग हो गए। पहले एक था, उसमें पुरुषाकार भाग को सौम्य, असभ्य, शांत, असित, शीत आदि के भेद से 11 भागों में बांटा। फिर ब्रह्मा जी ने अपने समान पूर्वात्मन उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु रखा और उसे प्रजापालक बनाया। तो मनु पहले इंसान थे और जिस स्त्री ने तप के द्वारा अपने पापों का क्षय किया था उसका नाम शत्रुपा रखा। तब देव और विदु स्वयंभू मनु ने उस शत्रुपा को अपनी भार्या बनाया, यानी जीवन संगिनी बनाया, साथ रहने वाला बनाया। उस पुरुष के द्वारा शत्रुपा के 2 पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद हुआ। दोस्तों पहले शादी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, ऐसे ही पति मान लिया जाता था और ये नियम त्रेता युग तक बना रहा। इसलिए आपने जो असली रामायण है वाल्मीकि रामायण में, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि राम सीता का स्वयंवर हुआ था या शादी हुआ था। ठीक है, आप मेरे वाल्मीकि रामायण के वीडियोस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। लेकिन द्वापर युग में लोग शादियाँ करने लगे। इन दोनों की प्रसिद्धि अपने अपने कर्म से हुई और शत्रुपा के 2 कन्याएं सृष्टि और प्रसूति नाम की हुई। स्वयंभू मनु ने प्रसूति को दक्ष के लिए और सृष्टि को प्रजापति रुचि के लिए। यही बात पांडु ने कुंती को बताई थी। फिर कुंती पांडवों के जन्म के लिए राजी हुई, उससे पहले राजी नहीं हो रही थी। अर्पण कर दिए और उनके पुत्र और एक पुत्री हुई। उनका नाम यज्ञ और दक्षिणा रखा गया। वे दोनों दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। उस दक्षिणा से यज्ञ के जिन 12 पुत्रों की उत्पत्ति हुई वो स्वयंभू मनवंतर में याम देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी दक्षिणा से भास्कर आदि अन्य अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। इधर दल ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, बुद्धि, लज्जा, बपु, शांति, सिद्धि। इन 13 दक्ष सुताओं को धर्म ने अपनी पत्नी बना डाला और 11 ख्याति सती, संभुति, स्मृति, प्रतिशमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्व और सदा नाम से प्रसिद्ध थी। उन्हें भृगु इत्यादि ने क्रमशः ग्रहण किया। भृगु, शंकर, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुल, क्रतु, वशिष्ठ, अत्रि, वही और पीतगण। इन मुनियों, मुनिसत्तमों और ऋषियों ने ख्याति इत्यादि 11 दक्ष सुताओं को यथाक्रम ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को उत्पन्न किया, लक्ष्मी ने दर्प और धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को, पुष्टि ने लोभ को, मेधा ने श्रुति को, क्रिया ने दंड को, वृद्धि ने बोध को, लज्जा ने नियम को, बपू ने व्यवसाय को, शग्नि ने खेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यज्ञ को जन्म दिया। धर्म की यही संतान है। काम से हर्ष नामक धर्म के पौत्र की उत्पत्ति हुई। अधर्म की पत्नी का नाम अहिंसा हुआ, उससे अनब की उत्पत्ति हुई। अनूप से निश्चिति नाम की पत्नी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम नरक और भय हुए, तथा माया और वेदना नामक 2 कन्याएं हुई। इन पुत्र पुत्रियों में परस्पर मैथुन भाव की सृष्टि हुई। पत्नी के गर्भ से 2 नरक और भय नाम का संतान हुआ तथा माया और वेदना नामक 2 कन्याएं हुई। पुत्र पुत्रियों में परस्पर मैथुन भाव की सृष्टि हुई, मतलब भाई बहनों में ही संपर्क हुआ। माया के गर्भ से जीवों का संघर्ष मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा वेदना के गर्भ से नरक ने दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। कहने का मतलब है कि अधर्म के कारण ही सब
समय बदलता है। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पन्न हुई। दुख के ये सभी पुत्र महाअधर्मी हुए। सब ये उद्धर रहता है, इसलिए इनके पत्नी या पुत्र नहीं है। हे मुने, मृत्यु की निश्चिति नामक जो पत्नी थी वो अलक्ष्मी भी कही जाती है। उसे मृत्यु ने 14 पुत्र की उत्पत्ति की। मृत्यु की आज्ञा से रहने वाले सब पुत्र अलक्ष्मी ही कहे जाते हैं। मृत्यु के समय ये मनुष्य के जिस जिस अंगों में स्थित रहते हैं उनका नाम बताता हूँ। उनमें से प्रथम 10 तो 10 इंद्रियों में निवास करते हैं, 11वां मन के ऊपर रहता है और स्त्री पुरुषों को अपने अपने विषयों में संयुक्त करता है। फिर राग आदि के द्वारा सब इंद्रियों को आक्रांत कर अधर्म आदि से मिला देता है, जिससे उसकी अत्यंत हानि होती है। मृत्यु का 12वां पुत्र अहंकार में रहता है, 13वां पुत्र जीवों की वृद्धि पर रहता है। इससे मोहित हुए मनुष्य स्त्रियों को नष्ट करने प्रयत्न करते हैं, स्त्रियों को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। और 14वां अलक्ष्मी पुत्र, जिसे दुष्य कहते हैं, ये घर घर में रहकर सदा क्षुधातुर, अधोमुख, नग्न, चीरधारी और कोए के समान शब्द करता है। प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी ने इस तमोस निधि को सब पदार्थों के भक्षण करने के लिए उत्पन्न किया है। फिर उस दुष्य को कराल दृष्टा फैले हुए मुख से भयंकर शब्द करते हुए तथा सबको भक्षण करने के लिए तत्पर देखकर जगत के कारण रूप अविनाशी पितामह ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दुष्य, संसार को भक्षण करना तुम्हारे लिए अनुचित है। तुम क्रोध को छोड़कर शांत हो, इस तमोगुणी वृत्ति और रजोगुण के अंश को परित्याग करो। दुष्य ने कहा, हे जगन्नाथ, मैं क्षुधा के कारण अत्यंत क्लेश और पिपासा के कारण दुर्बल हो गया हूँ। मैं किस प्रकार तृप्त और बलवान हूँ और जिसके आश्रय में सुखपूर्वक रहूँ, ये कृपा पूर्वक मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, पुरुषों का घर तुम्हारा आश्रय स्थान, अधर्मी मनुष्य तुम्हारा बल और नित्य कर्म की हानि ही तुम्हारे लिए दृष्टि होगी। मकड़ी के जाले और सरस्पुट तुम्हारे वस्त्र हैं। अब मैं तुम्हें आहार देता हूँ। जिस घाव में कीड़े उत्पन्न हो गए और जिसे कुत्ते ने देख लिया है, ऐसे वर्ण का स्वामी तुम्हारे आहार स्वरूप हैं। फूटे पाँव में रखा हुआ पदार्थ अथवा जो पदार्थ मुख की फूंक से ठंडा किया हो, उच्छिष्ट या कच्चा अथवा संस्कार रहित हो, अथवा फटे आसन पर बैठकर या अतिथि को भोजन दिए बिना अथवा दक्षिण की ओर मुँह करके या संध्या के समय, नित्य के समय, गायन के समय जो पदार्थ खाया जाए, अथवा रजस्वला स्त्री द्वारा देखा या छुआ किसी का भी झूठा अथवा दोषयुक्त पका हुआ भोजन, ये सब पदार्थ तुम्हारे खाने के योग्य और पुष्टि करने वाले होंगे। तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी प्रदान करता हूँ, जो स्नान किए बिना अश्रद्धा से हवन किया जाए या अज्ञानी मनुष्यों के द्वारा दान किया जाए, जो वस्तु जल स्पर्श के बिना दी गई हो, व्यर्थ पड़ी हुई हो, जो विस्तार की गई हो या भय से दी गई हो, दुष्ट, क्रोधित या आर्त मनुष्यों द्वारा दी गई हो, ऐसे सब वस्तुओं का भोग करो। हे यक्ष, ये तुम्हारे वश में की गई जो कार्य दूसरी बार विवाहित हुई स्त्री के पुत्र द्वारा परलोक की सिद्धि के लिए किया गया हो, अथवा दूसरी बार विवाहित स्त्री जो कर्म करे उससे ही तुम्हारी तृप्ति होगी, अथवा कन्या के बदले द्रव्य लेकर जो धर्म कार्य किया जाए या जो क्रिया मिथ्या धर्मशास्त्र द्वारा संपादन किया जाए, वो भी तुम्हारी ही पुष्टि के लिए दिया। असत्यता से पड़ा हुआ अर्थ प्राप्ति के लिए जो कार्य है वो भी तुम्हारी पुष्टि का कारण बनेगा। अब तुम्हारी सिद्धि का समय कहता हूँ। जब गर्भवती नारी से समागम किया जाता है तब संध्या और नित्य कर्म का व्यतिक्रम होती है, तथा जब मिथ्या शास्त्र कहे गए कार्य द्वारा मनुष्य दोषयुक्त होते हैं तब उनका तिरस्कार करने में तुम समर्थ होगे। जहाँ पंक्ति में भेद किया जाए, जहाँ वृथा पाक बनाया जाए और जहाँ सदैव क्लेश रहता हो, तुम्हारा निवास वही होगा। जिन घरों में गौ अश्वादि अन्य तृण के बिना भूखे बंधे रहते हैं और सूर्यास्त से पहले बुहारी नहीं लगती, उन घरों के मनुष्य तुमसे डरेंगे। नक्षत्र या गृह की पीड़ा या त्रिविध उत्पादों के दिखा देने पर जो उनकी शांति का उपाय नहीं करते, तुम उन मनुष्यों को घेरे रहोगे। वृथा उपवास करने वाले, क्रूर और स्त्री से आसक्ति रखने वाले तुम्हारे ही उपकारी हैं, जो बिल्ली के समान अपने प्रयोजन में लगे रहते हैं, या जो ब्रह्मचर्य के बिना ही पेटपात करते हैं, मूर्ख होते हुए भी यज्ञ करते हैं, तथा तपोवन में गृहस्थ धर्म जैसा आचरण करते हैं।
चंचल चित्त और असंयम पूर्वक अध्ययन तथा अपने कर्म से भ्रष्ट होकर पारलौकिक सुख की इच्छा वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र द्वारा तपोबल में किए जाने वाले कर्म तथा इन कार्यों का जो फल है वो सभी तुम्हारे वश में है। तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी प्रदान करता हूँ, जो वैश्यदेव के अंत में तुम्हारा नाम लेकर ही यह तुम्हारा है ऐसा कहते हुए अर्जित बलि देते हैं। परंतु जो मनुष्य संस्कार युक्त पदार्थों का भोजन करते और बाहर और भीतर से पवित्र और निर्लोभ है, जिन्हें स्त्रियां अपने वश में नहीं कर सकती, उनके चरों को तुम छोड़ देना। जिस घर में देवता और पितर सदा हव्य कव्य द्वारा तृप्त रहते हैं, जहाँ अतिथियों की पूजा है, उस घर का भी परित्याग कर दो। जिस घर में बालक, वृद्ध, युवक, युवती और स्वजन आदि सदा मैत्री भाव से यानी दोस्त की तरह रहते हैं, उस घर को भी छोड़ देना। जिस घर की नारियां अनुरक्ता तथा घर से बाहर जाने की इच्छा नहीं करती तथा सदा लज्जावती रहती है, वो घर भी तुम्हारे रहने योग्य नहीं। हे यक्ष, जिस घर के लोग, मतलब ये सतयुग की कहानी बता रहे हैं, ये आज की कहानी नहीं है। जिस घर के लोग अपनी अवस्था और वैभव के अनुसार ही शयन या भोजन करते हो, वो घर भी तुम्हारे लिए त्याग्य है यानी त्याग देने योग्य है। जिस घर के मनुष्य कल्याण युक्त सत्कार्य में तत्पर और सामान्य सामग्री से परिपूर्ण है, वो भी तुम्हें त्याग देना चाहिए। जहाँ के मनुष्य गृह, वृद्ध और ब्राह्मणों के आसन पर बैठ जाने पर भी आसन ग्रहण नहीं करते, उस घर को सदा के लिए छोड़ दो। जिस घर का द्वार वृक्ष गुल्मादि के द्वारा अवरुद्ध ना हो और जहाँ कोई किसी के प्रति मनोभेदी वाक्यों का उच्चारण ना करता हो, उस श्रेष्ठ घर में भी तुम्हें न जाना चाहिए। जो पुरुष देव, पितर, मनुष्य और अतिथि को भोजन कराकर ही शेष अन्न का भोजन करता है, उसका घर भी तुम्हें त्याग देना चाहिए। हे यक्ष, जो सत्यभाषी, क्षमावान, अहिंसक, अनुतापहीन तथा असूया रहित है, उन मनुष्यों के यहाँ मत जाना। जो नारी सदैव पति सेवा में तत्पर है और असती स्त्री के संग नहीं रहती और कुटुंब तथा पति के अन्न से पुष्टि को प्राप्त होती है, ऐसी स्त्री के पास कभी मत जाना। जो ब्राह्मण यजन, अध्ययन, अभ्यास और दानादि के विषय में तत्चित है तथा यज्ञ, अध्यापन और दान के परिग्रह से जीविका उपार्जन करते हैं, उन ब्राह्मणों का परित्याग करो। तो ये ब्रह्मा जी ने कहा था या मार्कंडेय जी अपने से सोच के कह रहे हैं, पता नहीं। मुझे नहीं लगता ब्रह्मा जी ऐसा कहेंगे, क्योंकि सतयुग में धर्म और अधर्म का कोई भेद नहीं था। जो क्षत्रिय सदा दान, अध्ययन और यज्ञ में तत्पर रहते हैं तथा शास्त्र जीविका से प्राण रक्षा करते हैं, वेतन मात्र ग्रहण करते हैं, वे भी तुम्हारे द्वारा त्याज्य है। जो वैश्य पहले कहे गए 3 गुणों से युक्त है, पशुपालन और कृषि कर्म द्वारा अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, उन निष्पाप वैश्यों का भी परित्याग करो। जो शूद्र दान, यज्ञ और ब्राह्मण सेवा में तत्पर और ब्राह्मण आदि की सेवा वृत्ति से निर्वाह करते हैं, उन शूद्रों को भी त्याग दो। जो मनुष्य घर में रहकर श्रुति स्मृति से समस्त जीवन निर्वाह करते हैं और उनकी भार्या भी उन्हीं का अनुसरण करती हैं, जिस गृह में पुत्र अपने देवता, पितर और गुरु की पूजा और स्त्रियों पति की सेवा करती है, गुरु की पूजा और स्त्रियां पति की सेवा करती है, वहाँ अलक्ष्मी का भय किस प्रकार हो सकता है। तीनों संध्याओं के समय जो घर लिपा जाए या जल छिड़क कर पवित्र किया जाए और जहाँ सुगंधित पुष्पों द्वारा देवताओं की बलि दी जाए, तुम उस गृह को देख भी न सकोगे। जिस घर की सैया को सूर्य न देखते हो, अर्थात सूर्योदय के समय तक, जहाँ कोई शयन न करता हो तथा जो घर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहता हो और जिस घर में अग्नि और जल विद्यमान रहते हो, वो घर लक्ष्मी का ही निवास स्थान है। जिस घर में चंदन, बीना, दर्पण, मधु, घृत और ताम्रपात्र विद्यमान हो, वो घर तुम्हारा आश्रय स्थान कदापि नहीं हो सकता। जिस घर में कांटे युक्त वृक्ष, निस्व बल्लारी, दोबारा ब्याही हुई पानी और वाल्मीकि बाम्बी हो, उस घर को तुम अपना ही समझो। जिस घर में 5 पुरुष और 3 स्त्री तथा 3 गो, अंधेरा, काष्ठ और अग्नि हो, वही घर तुम्हारा निवास स्थान होगा।
है यज्ञ। जिस घर में 1 बकरी, 2 स्त्री, 3 गौ, 5 भैंस, 6 अश्व, 7 हाथी हो, उस घर का शीघ्र ही शोषण करो। जिस घर में कुड़ाल, दरांत, पीढ़ा, पालो इत्यादि वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हो, वहाँ के मनुष्य तुम्हें निवास देना चाहते हैं। जिस घर में स्त्री मूसल और ओखली पर बैठकर या आंगन में गुलर के नीचे बैठकर घर के पीछे रहने वाली स्त्री से बातें करने लगी रहती है, उसके वे कार्य तुम्हारा उपकार करने वाले हैं। जिस घर में कच्चे या पक्के धान का अनादर और सदशास्त्र का तिरस्कार होता है, उस घर में स्वेच्छापूर्वक भ्रमण करो। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ऐसा करने से यक्ष आपके घर में आ जाएंगे और ऐसा सच्ची सेवा करोगे तो नहीं आएंगे। इससे ऋषि यही बोलना चाह रहे हैं, कहने का मतलब उनका इंटेंशन यही है। जिस घर में थाली ढकना अथवा करछली से स्त्री को अग्नि देती हो, वो घर संपूर्ण घर का निवास स्थान है। जिस घर में मृत पदार्थ या मनुष्य ही हड्डी रात दिन विद्यमान रहे, वहाँ सभी राक्षसों का निवास होगा। जब मनुष्य बंधु, सर्पिट और समानोदक पुरुषों को पिंड या जल नहीं देते, तुम उस समय उनकी कामना करो। जिस घर में पद्म और महापद्म विद्यमान है, स्त्रियां सदा मोदक खाती है, जहाँ बैल और ऐरावत भी है, तुम उस घर को छोड़ दो। जहाँ अशस्त्र देवता बिना युद्ध के ही सशस्त्र देवता के समान पूजे जाते हैं, तुम उस मंदिर को भी छोड़ दो। जिन घरों या पुरों में तथा जनपदों में सदा महोत्सव होते रहते हैं, वहाँ तुम कभी मत जाना। जो मनुष्य शुभ की वायु, कलेश के जल, वस्त्र के निचोड़े हुए जल का पादग्र से स्पर्श, जल से स्नान करते हैं, उन्हीं लक्षणों वाले के पास जाओ। जो मनुष्य देहाचार, समय, जाति, धर्म, जप, हवन, मंगल कार्य, देव पूजन, विधिवत शौच, सब लोकाचार का पालन करते हैं, उनसे तुम्हारा संग नहीं हो सकता। मार्कंडेय जी ने कहा, हे प्रियवर, इस प्रकार दुष्य को आदेश देकर ब्रह्मा जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और वो दुष्य भी उन्हीं की आज्ञा को उसी प्रकार पालने लगा। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए आज की वीडियो पे इतना ही।